ओम परमात्मने नमः। जब गुरु की कृपा से शक्ति जागृत होती है तो सर्वप्रथम वह संस्कारों के आधार पर कार्य करती है। संस्कारों का अंकन लगातार चित्त पर चलता ही रहता है। जिस प्रकार जब कोई घटना घटी तो उसको देखा तो उसका संस्कार इंद्रियों और मन के द्वारा चित्त पर अंकन किया गया। उस घटना की जो हमने प्रतिक्रिया करी उसका भी संस्कार, प्रतिक्रिया करने का संस्कार, या फिर हमारे मन में विचार आया कि मैं ऐसी प्रतिक्रिया करता, नहीं कर पाया, या फिर प्रतिक्रिया करी, दोनों ही चीज़ों का संस्कार चित्त पर अंकन हो जाता है। पहला उस दृश्य को देखने का संस्कार, दूसरा दृश्य को देखने के बाद जो प्रतिक्रिया करी उसका संस्कार, और अगर प्रतिक्रिया नहीं करी और उसको करने की इच्छा थी तो उसका संस्कार। इसी प्रकार चित्त पर संस्कार अंकन की भरमार लगी ही रहती है। गुरु कृपा से शक्ति जागृत होकर सबसे पहले संस्कारों का क्षय करती है ताकि चित्त की निर्मलता का निर्माण कर सके। परंतु जगत में हम जितने संस्कार शक्ति क्षय करती है उससे अधिक संस्कार फिर पुनः जो है जगत में व्यवहार के दौरान दोबारा से संचित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया चलती ही रहती है। जब गुरु कृपा से शक्ति जागृत हो जाती है, जब शुरुआत में वह संस्कारों के आधार पर कार्य कर रही होती है, और जब चित्त निर्मल हो जाता है उसके बाद वही शक्ति तत्वों के आधार पर कार्य करती है और भगवत मार्ग में साधक का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए अंतर्विधि की यात्रा में आगे चलते हैं। आज स्वामी जी के श्रीमुख से आज का प्रवचन सुन लें। जय गुरुदेव। एक बार एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज, भाव या विचार संचय की क्या प्रक्रिया है? ये हमारे अंदर कैसे इकट्ठे होते हैं? तो महाराज कहते हैं, जब कोई संस्कार संचय होता है तो वे अकेला नहीं होता, उसके साथ कई संस्कार संचित हो जाते हैं। जैसे कोई दृश्य, घटना या व्यक्ति अथवा पदार्थ किसी के समस्त उपस्थित होता है तो उसके संस्कार संचय तो होते ही हैं, उस विषय का भी ज्ञान हुआ उसके संस्कार भी अंकित हो जाते हैं। जो उसके विषय का ज्ञान हुआ उस दृश्य, घटना या व्यक्ति को देखकर चित्त को जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव ही चित्त में सुरक्षित हो जाता है। एक ही दृश्य या घटना का पृथक पृथक लोगों पर पृथक पृथक प्रभाव रहता है। जिसका स्नेह ज्यादा होता है उसका ज्यादा होता है, जो वैसी दृष्टा होता है उसको कम होता है। उस दृश्य का या घटना द्वारा चित्त पर पड़ने वाला प्रभाव की चित्त द्वारा क्या प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया की स्मृति भी संस्कार रूप में अंकित हो जाती है। चित्त की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर कैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार की भी अंतर में याद बन जाती है। इस सारे घटनाक्रम में चित्त में क्या क्या भाव उत्पन्न हुआ, वे भाव ही चित्त में सुरक्षित रखे रहते हैं। इस प्रकार जीव कोई संस्कार संचय करते समय अनेक अन्य संस्कार भी संचित कर लेता है, जो उसके मन, मस्तिष्क तथा हृदय को प्रभावित करते रहते हैं। शक्ति जागृत होने के उपरांत जो संस्कार मन, बुद्धि इत्यादि जिससे संबंधित होता है उसी आधार पर क्रियाशील प्रकट होती है। बुद्धि के आधार तो उसमें स्मृतियां आएंगी, विचार आएंगे। जैसे भौतिकता के संस्कार जो मन की प्रतिक्रिया की व्यवहार का रूप देने में संचित होते हैं, शरीर तथा इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। दृश्य को देखकर मन में जैसा संकल्प हुआ था उस संकल्प के संस्कार मन को, विचारों के संस्कार मस्तिष्क को, भावों के संस्कार हृदय को तरंगित करते रहते हैं। ये संस्कार चित्त में अन्य संस्कारों के साथ गड़बड़ हो जाते हैं तथा क्रिया रूप में परिणत होते समय भी परस्पर मिश्रित होकर अनुभव करने आते हैं। गड़बड़ इसलिए कहा गया, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जब शक्ति जागृत होती है तो जो संचित संस्कार, हर कोई कहता है मैं पहले निकल जाऊं, और सपने में भी कभी आ जाता है ऐसा सपना तो पता नहीं लगता कि क्या सपना आया था क्या निकला, वो एक से दूसरे से आगे निकलने करके ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार फिर एक और साधक ने कहा कि महाराज, नाद के विषय में भी कुछ बताइए, नाद सुनाई देता है लोगों को। तुम्हारे कहते हैं नाद के दो स्तर हैं, एक संस्कारों के आधार पर, दूसरा तत्वों के आधार पर।
तत्वों के आधार पर कोई विरला साधक ही पहुंच पाता है। अधिकांश संस्कारों के स्तर तक की क्रियाशीलता में उलझे रहते हैं। कान ज्ञानेंद्रिय होने से भौतिक जगत में घटित होने वाली ध्वनियों का ज्ञान चित्त में संचित करते रहते हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, वायु प्रवाह की सरसराहट, विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियां, लोगों की परस्पर बातचीत की शब्द, बर्तनों के बजने की आवाजें, समुद्र की लहरों की आवाज इत्यादि। ये सभी ध्वनियां संस्कार भंडार में कर्ण इंद्रियों के माध्यम से संचित होती रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 6वां मन संस्कार संचय के माध्यम है। इन्हीं के द्वारा संचित संस्कार शक्ति जागृति के उपरांत अंतर्वीथी में घटित होने वाली क्रियाओं का आधार है। कर्मेंद्रिय के द्वारा संचित संस्कार अंतर्नाद की क्रिया के रूप में प्रकट होते हैं। तब कभी पक्षियों का चहचहाना, कभी घूंघरों की छन या तबले की थाप, कभी सांस सांस तो कभी सी आदि ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये सब संचित संस्कार अनुसार ही सुनाई देती हैं। ये ध्वनियां स्वतंत्र क्रिया के रूप में भी सुनाई देती हैं तथा अन्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचित संस्कारों की क्रियाओं के साथ भी नाद भी शक्ति की एक क्रिया है। जब हमारे संचित संस्कारों शक्ति निकाल देती है, उसके बाद फिर जो तत्वों के आधार पर क्रिया होती है, जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है तब होती है। और होता क्या है, इधर शक्ति संस्कार निकालती है, हम उसमें और उड़ेल देते हैं अपने अहंकार के कारण, तो यहाँ के वहीं बने रहते हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि कोई कोई तत्वों के आधार पर रहता है। नाद श्रवण का दूसरा प्रकार तत्वों के आधार पर है, जो अपेक्षाकृत कहीं अधिक सूक्ष्म, सौम्य एवं अत्यंत उच्च अवस्था का है। जब शक्ति के जगतमुखी प्रसव क्रम में तत्व एक के पश्चात एक विकसित होते चले जाते हैं, तो भी शक्ति के स्पंदन या रगड़ के कारण नाद या ध्वनि होती है। देखो, एक है प्रसव कर्म, जब शक्ति बाहर को होती है। एक प्रति प्रसव कर्म है, जब अंदर चढ़ती है, ऊपर हो जाती है। जब शक्ति के प्रतिभस कर्म में तत्व एक दूसरे में विलीन होते हैं, तो उनके दृश्यात्मक अनुभव के साथ नाद भी होता है। किंतु जैसा कि मैंने कहा है कि तत्वों के आधार पर नाद श्रवण का कोई विरला भाग्यशाली ही पहुंच पाता है, अन्यथा प्राय साधक संसारों की भूल भलियां में ही पड़ जाते हैं। नाद की उत्पत्ति के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का परस्पर आघात, टकराना, घर्षण करना ये आवश्यक है, तभी आवाज पैदा होती है, तभी नाद प्रकट होता है। परंतु अंतर्वीथी में उदय होने वाला नाद अनाहत नाद अर्थात बिना आघात के नाद है, किंतु वस्तु ये भौतिक जगत में उदय होने वाले नाद की अपेक्षा से अनाहत है। जब नाद के संस्कार संचित हुए थे, तब आघात हुआ था। वही आघात चित्त में संचित हो गया तथा शक्ति द्वारा अनाहत नाद की क्रिया में प्रकट हो गया। अर्थात जो आघात होने पर नाद प्रकट होता है, वही आहत नाद है तथा आहत नाद के संस्कार संचय होकर शक्ति द्वारा अंतर में क्रिया रूप में प्रकट होते हैं, वह अनाहत नाद है। जो बाहर का नाद है वो बोलने से या इस तरह होता है, लेकिन जब शक्ति का होता है तो शक्ति उसको जब निकालती है तो वो अनाहत हो जाता है। ये मैंने संस्कारों के साथ प्रकट होने वाले अनाहत नाद की बात कही। जब आंतरिक अनुभूतियों का साक्षी भाव में स्थित रहा हुआ मन समर्पण युक्त हो अवलोकन करता रहता है, उन अनुभूतियों के संस्कार संचय नहीं होते, किंतु जब साक्षी भाव विलुप्त हो जाता है तथा साधक अनुभूतियों में रंग जाता है, उससे चित्त प्रभावित कर देता है, वहां संस्कार संचय हो जाता है। आंतरिक अनुभूतियों का आधार सदैव संस्कार ही होते हैं। यदि उसे भगवान ने किसी स्वरूप के दर्शन होते हैं या साधन में कोई मंत्र प्रकट होता है अथवा किसी प्रकार का दृश्य दिखाई देता है या नाद श्रवण होता है, तो ये सब उसके संस्कारों के आधार पर ही होता है। अर्थात साधक अंतर्वीथी में यात्रा करते हुए भी एक प्रकार से बाहर वीथी में ही होता है। फिर एक साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, भावों की क्या स्थिति है, ये कैसे होते हैं? तो महाराज कहते हैं, भावों के संचय होने का क्रम भी वही है जो अन्य संस्कारों का है। कोई कर्म करते समय अथवा किसी दृश्य या वस्तु को देखकर
या कुछ सोचते या कल्पना करते समय हृदय में जैसा भाव उदय होता है, उसके संस्कार संचय हो जाते हैं। ये सब सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण किसी भी गुण के अंतर्गत हो सकता है। ये भाव शुभ हो अथवा शुभ है तो चित्त पर अवन रूप ही, अतः साधक के लिए उसे हटाना आवश्यक है। कई बार शक्ति चित्त के में कुछ अशुभ तामसी अनर्गल भाव क्रिया रूप में उदय करते हैं, तो साधक परेशान हो जाता है। तो ये नहीं समझना चाहिए, ये भी शुद्धि का कर्म है। यदि साधन में शुभ अनुभूतियां हो रही हैं, तो अशुभ संस्कारों के का क्या होगा, जबकि चित्त में शुभ संस्कार ही अधिक संचित होते हैं। अशुभ संस्कार ही अच्छे है। हमारे महाराज कहते थे, जब हम घर में भारी देते हैं तो कूड़ा रोज करें तभी कूड़ा निकलता है। तो शुभ और अशुभ दोनों में से संस्कार निकलते हैं, क्योंकि चित्त जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक तत्वों के आधार पर कुछ नहीं हो सकता। हम अभी इसी में लगे रहते हैं, इतने संस्कार निकालती है और हम और उड़ेल देते हैं। जहाँ ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय के संस्कारों को संचित करती हैं, वही मन चित्त पर बड़े प्रभाव तो उसके कारण हृदय में उदित भावों के संस्कारों के संचय का कारण है। मन को संकल्प विकल्प द्वारा इंद्रियों के माध्यम से जगत व्यवहार करता है, तब मन ही उस कर्म तथा उससे होने वाली ज्ञान का संचय करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्रियां जगत का ज्ञान चित्त में उड़ेल देती हैं तथा उस ज्ञान के संस्कार संचय हो जाते हैं। बाहरमुखी जीव जगत का ज्ञान संचय करने में लगा है, यही ज्ञान जीव के लिए समस्या बना है। जगत का यही ज्ञान चित्त में अनेक प्रकार के भाव पैदा करता है तथा उन भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित भी कर लेता है। यही सुरक्षित भाव हृदय में बार बार उभरते रहते हैं, हृदय को तरंगित करते रहते हैं, जिससे जीव परेशान होता है। जीव का स्वभाव भावों के अनुरूप विकसित हो जाता है। अंतर्वीथी में ऊपर चढ़ते जाने के साथ मार्ग संकीर्ण सूक्ष्म होता जाता है। जगत का धन, वैभव, परिवार, यश, अपयश, मित्र, शत्रु, यहाँ तक कि चित्त का राग, द्वेष, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ भी पीछे छूट जाता है। केवल निर्मल जीवात्मा ही यहाँ प्रवेश पा सकता है। वे मार्ग चेतन है, जिसमें जड़ता, स्थूलता नामों को भी नहीं है। यहाँ का आनंद अलौकिक है, सौंदर्य असीम है, विहार उन्मुक्त है, ज्ञान अद्वितीय है तथा मल या निर्मलता से रहित है। वहां द्वैत भूले से भी प्रवेश नहीं कर सकता, सुख दुख का लेश मात्र भी नहीं है। साधक के आगे बढ़ते जाने के साथ उपरोक्त लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। किसी भक्त ने ठीक लिखा है, मुझे मेरी हस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। ओम तत्सत।